हो रही है। जी जी बिल्कुल। सर आपका क्या चयन हुआ है यूपी पीएससी द्वारा जो जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट कराई गई थी? जी हाँ, मेरा जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर हुआ। अच्छा सर, आपकी कितनी रैंक आई थी ऑल यूपी? 26, हमारी प्रदेश में 26 रैंक थी। 26 रैंक थी जी। और सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, मतलब आपने स्कूल हिंदी माध्यम था, इंग्लिश मीडियम था, बीएससी वगैरह कहाँ से करी? जी, मैं हिंदी मीडियम से सारी पढ़ाई की जी। और 10 सालों से मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था। जी जी। और हमने अवध यूनिवर्सिटी से एमएलके पीजी कॉलेज से बीएससी। सर एमएससी आपने किस सब्जेक्ट से करा था? एमएससी हमने वनस्पति विज्ञान में किया। वनस्पति विज्ञान में सर स्पेशलाइजेशन भी था कुछ? हाँ, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। अच्छा सर, तो सर ये हमारा जो चैनल है इसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी के जुड़ू, तो आप भी जो स्टूडेंट्स जिस भी के स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट के हैं वो अपना सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उन्हीं का हम कोशिश करेंगे इंटरव्यू लिया जाए जल्द से जल्द। तो अभी कमेंट बायोलॉजी के ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए हमने बायोलॉजी का कंडक्ट कराई। जैसी आपकी डिमांड होगी वैसे ही इंटरव्यू आपको कराए जाएंगे हुए हैं। तो सबसे पहले यही प्रश्न रहता है कि आप समझ रहे होंगे कि टीजीटी में भी बायोलॉजी की वैकेंसी आई है, पीजीटी में भी बायोलॉजी की वैकेंसी आई है, जीआईसी अभी आने वाली है और एलटी भी आने वाली है। तो बेसिक बुक स्टूडेंट्स के पास क्या होनी चाहिए? एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, हाँ, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कोई दोनों विषय के तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि भाषा आजकल है क्या कि जीआईसी वाले परीक्षाओं में कॉपियों का जो मूल्यांकन होता है उसमें आपकी अंग्रेजी में मतलब रिटन परीक्षा एग्जाम होता है, उसमें अंग्रेजी में आप अपना पैटर्न रिटन पैटर्न लिखते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और इस उद्देश्य से हमने कई प्रारंभिक बुकें पढ़ी जिसमें बीरबाला रस्तोगी है, एमपी कौशिक है, रमेश गुप्ता है। इन सब किताबों को हमने पढ़ा। आर.एस. कोटपाल है, सिंह पांडे जैन है। इन सब किताबों के द्वारा हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उसका हमने अध्ययन किया और पढ़ाते समय भी हम लाइन टू लाइन पढ़ाते भी हैं। वही हमारा प्रसार माध्यमिक में भी चयन हुआ था, हम इंटरव्यू से वापस आए थे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने भी बताया आर.एल. कोटपाल जो बीएससी बायोलॉजी विज्ञान की बुक है, जंतु विज्ञान की है, एमपी कौशिक जो वनस्पति विज्ञान की बीएससी की टेक्स्ट बुक है, तो क्या इनके आपने नोट्स बनाए थे या रीडिंग करी थी? नहीं, हमने नोट्स नहीं बनाए थे भैया, वही बुक से पढ़े थे और जो महत्वपूर्ण चीजें होती थी उनको हम लिख लेते थे। और सर इस कॉम्पिटिशन में जी और उसको बार बार लिखी हुई चीज को बार बार दोहराते थे, मतलब दूसरे तीसरे दिन उस पर हमारी निगाह पहुंच जाती थी। अच्छा सर, ये जो पेपर है ये जीएस का भी महत्वपूर्ण भाग है, इसमें प्री में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करा था और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो गए थे लगभग? हमारे भैया सब्जेक्ट हमारा अच्छा हुआ था। हमारे क्या नाम है 60 में से लगभग 56 क्वेश्चन सही थे हमारे सब्जेक्ट में और जीएस थोड़ा हमारा कमजोर था। जीएस के लिए हमने पढ़ा लूसेंट की बुक पढ़ी थी। तो लगभग आपका स्कोर सर 80 के आसपास रहा होगा 120 क्वेश्चन में से। जी। तो 80 के आसपास अगर आपका स्कोर रहता है, आप किस कैटेगरी में थे सर? जर्नल कैटेगरी। तो आप एक बार सुन लीजिए, बायोलॉजी स्टूडेंट अगर जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो 80 नंबर पर आप सेफ मान सकते हैं 120 में से, तो नंबर ठीक है, अच्छे नंबर थे। मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग कैसे करी और कैसे आंसर राइटिंग भैया क्या नाम है, जब हमारा माध्यमिक में चयन नहीं हुआ तो हमने एक चीजों को जो पेपर में कितने बार पूछी गई है यूपीएससी की, जो चूंकि एग्जाम कराता है तो यूपीएससी में जो जूलॉजी बॉटनी, चूंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आपका जूलॉजी बॉटनी दोनों पर अच्छा कमांड होगा। एक विषय से नहीं हो सकता है, आपका जूलॉजी भी अच्छा होना चाहिए, बॉटनी भी अच्छा होना चाहिए। और जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हमने मतलब एक मॉडल पेपर मानकर उसी को कंसीडर करके हमने सारे क्वेश्चन तैयार किए थे और ये अच्छा रहा। मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि जितने 20 क्वेश्चन आए थे उसको हमको लाइन टू लाइन बिल्कुल याद थे, हमको सोचना नहीं पड़ा कि कब किस क्वेश्चन को लिखना है। तो आपने बताया जो शिल्पी के या और भी पब्लिकेशन के मॉडल पेपर आते हैं प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस के जियोलॉजी और बॉटनी को, वो आप पूरा कर लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले ये ऑप्शनल आपके जीआईसी बायोलॉजी में। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने एमएससी वनस्पति विज्ञान से करी, लेकिन आप जानते हैं इसमें पेपर जंतु विज्ञान का भी आता है, जियोलॉजी का भी आता है, तो वो आपने कैसे कवर करा? क्योंकि कुछ स्टूडेंट जब एमएससी कवर करते हैं तो वो भूलने लगते हैं, उनकी जैसे जिसने बॉटनी से करा
जी भैया, ये हमारा प्रारंभ से मेरा मतलब केवल एक ही उद्देश्य था कि प्रवक्ता बनना है, और हमने कोई और न फार्म डाला न कोई और तैयारी, हम ये शुरू से ही प्रयास करते थे। और बॉटनी तो मेरा विषय ही था, लेकिन जूलॉजी हम क्या नाम है अन्य किताबों के द्वारा लिख कर उनको तैयार करते थे कि जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब चूंकि हम 10 साल से लगभग पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते हमको जूलॉजी भी अच्छी मतलब आने लगी थी बॉटनी की तरह ही। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, प्री आप जानते हैं कि एक बैरियर होता है कि छठवीं परीक्षा होती है, प्री में सर प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल रहता है? जो जूलॉजी हो या बॉटनी, वो कौन से पब्लिकेशन से आपने पढ़ा? प्रीवियस ही क्या नाम है आर.के. पिल्लई है या डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी है, जी, इन सब किताबों को हमने पढ़ा। इन प्री में पूरा सिलेबस थ्रू आउट पूछते हैं, जितना यूपीएससी का सिलेबस है, सिलेबस में लाइन टू लाइन जितना भी उनका सिलेबस है उससे सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया गया है लगभग। जी, ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे पास 14 मतलब चैप्टर दिए हैं तो उसमें से हम 10 तैयार कर ले तो हो जाएगा। उसमें लाइन टू लाइन जितना सिलेबस दिया है वहाँ से प्रत्येक मतलब ईच सेगमेंट से वहाँ के क्वेश्चन लेते हैं वो लोग। तो सर परीक्षा के दौरान आप क्या ये कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं सर 11-12 की, तो वो पढ़ना ठीक है या रमेश गुप्ता या एमपी कौशिक पढ़ना ठीक है? नहीं, एनसीईआरटी तो कवर नहीं करा पाती है। एनसीईआरटी केवल नीट जैसे एग्जामों के लिए है, जो ये सब जीआईसी या माध्यमिक के लिए आपको रेफरेंस बुक और रेफरेंस बुक पर आपकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब बेसिक बुक में आपने बॉटनी के लिए एमपी कौशिक का यूज करा और जूलॉजी के लिए आपने रमेश गुप्ता, जो फेमस बुक है, जो बहुत सालों से चली आ रही है। जी, और इन्हीं की इंग्लिश वर्जन में इन्हीं पब्लिकेशन की डॉक्टर आर.के. पिल्लई साहब की किताब आती है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और सर एक बीएससी में आपने बॉटनी के लिए सिंह पांडे जैन और जूलॉजी के लिए आर.एल. कोतवाल। जी, तो आपने इस और हमने क्या नाम है आर.के. वशिष्ठा की जो पीजी में किताब चलती है गांगुली, मतलब कई रेफरेंस बुक हमने पढ़ रखा था। अच्छा सर, तो आप लूसेंट रिकमेंड कर रहे हैं कि जीएस के लिए पढ़ लीजिए और आपने बाकी बुक लिस्ट बता दी। कुछ स्टूडेंट हमारे पीजीटी के भी हैं, तो कितना सेफ स्कोर सर सही रहता है पीजीटी में? आपने पिछली बार क्लियर भी करा है। 100+ है, यदि आप जनरल कोटे में 100+ है तो लगभग आपका एम होना चाहिए 105 नंबर तक होने चाहिए आपके। हाँ, 100+ है तो आप क्या नाम है सेफ है, 100+ नहीं है तो संभावना नहीं है। ये कोई भी एग्जाम होगा, ये उसमें थियरी में आपके नंबर अच्छे हैं जी, कोई बैरियर आपको रोक नहीं सकता। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ बायोलॉजी में कितनी पोस्ट आई थी जीआई? इतना पढ़ा दिया, लेकिन इसमें जितना सिलेबस दिया है उसको आप पर उसकी पकड़ होनी चाहिए और रिटन पावर आपका मजबूत होना चाहिए। रोज लिख कर क्वेश्चन को तैयार करना कि आज 5 क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन, आज 3 क्वेश्चन, ये सब तैयार करके आप अपना एक कॉपी में लिखते रहे, क्योंकि वहाँ रिटन एग्जाम में केवल आपके रिटन क्वेश्चन देखे जाएंगे। हमारे साथ बहुत लोग एग्जाम जीआईसी में दिए हैं तो वो पेपर में आधा क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाए थे। सर मुझे ये पूछना है कि आपने आंसर राइटिंग जो मेंस पेपर होता है जीआईसी में, वो हिंदी मीडियम में करी थी? इंग्लिश मीडियम में करी? क्योंकि हिंदी मीडियम में ये दिक्कत होती है, आपको सब हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, चाहे वो चित्र की नेमिंग वगैरह हो वो भी, इसीलिए आपने इंग्लिश मीडियम चुना उसे। जी, और वैसे बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में हिंदी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। सब नेमिंग वगैरह जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जिसने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो सब अंग्रेजी में अच्छा रहता है, समझ में आती है बात, और हिंदी थोड़ा टफ पड़ जाती है। तो सर ये स्टूडेंट जो है घर पर तैयारी कर रहे हैं, वो नोट्स बनाना चाहे तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब के नोट्स भी बना सकते हैं या किताब से पढ़ना? सर लास्ट टाइम में किताब रिवीजन नहीं हो पाती है, जितना भी रहेगा वो आपको बार बार उतने टॉपिक से पहले तो सिलेबस देख लें कि कितना सिलेबस है हमारा, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलें और नोट्स बनाओ और उसी को लिखते रहें उसी क्वेश्चन पर। और बार बार जब आपके पास नोट्स हो जाएगा तो हमको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि हमने तैयार कर रखा है तो कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, सब इनसाइड क्वेश्चन होते हैं और सब आपके जानने पहचानने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस उनको लिखना होता है। और थोड़ा जीआईसी में है वो एक तरीके से थाट वाले क्वेश्चन भी देते हैं, कुछ अपने मतलब दिमाग का समझ का इस्तेमाल करके भी कुछ क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा।
तो सर हमें आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अंत में आप जो स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे कि वो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें? कुछ बताइए जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले। जी, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस अपना गोल और अपना फर्म डिटर्मिनेशन कर ले कि हमको ये प्राप्त ही करना है। नंबर आप सीट न देखें, बस उसमें ये कंसीडर करें कि इतने सीट में मेरी एक सीट है। बस यही कहना चाहूंगा। तो आपने देखा कि हमने बायोलॉजी के लिए इंटरव्यू लिया था, तो सर के द्वारा जो बेसिक बुक बताई गई है, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो 11th-12th में एक बुक चलती है बॉटनी की, MP कौशिक, और 12th क्लास में एक बुक चलती है रमेश गुप्ता की। इन दोनों बुकों को बेसिक बुक बनाना है आपको। साथ ही साथ BSc में आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी जूलॉजी की RL कोटपाल और बॉटनी की सिंह पांडे जैन। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने होंगे। इन सब को पढ़कर आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सर ने पहले PGT का एग्ज़ाम निकाला था और फिर इसी क्रम में GIC का एग्ज़ाम भी निकाला। तो इन बुकों को पढ़कर ही सर ने ये एग्ज़ाम परीक्षा निकाली है, तो आप ये बुक ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लीजिए जो सर ने बताए हैं।